अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, सफाई हो रही है और सफाई होने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हमारी मशीन जो है वो, इनके पापा कह रहे थे उनको, जो मशीन वाले थे उनको कॉल कर करके तो पागल हो गए हैं हम लोग। वो कभी कहते हैं कि कौन सा नुक्स है और कौन सा नुक्स है। बस असल में ये है कि उन्होंने भी पैसे कमाने होते हैं, तो कह रहे थे कि इसका पुर्जा जो है वो लाहौर से लाना है तो या कराची से मंगवाना है। इस मशीन का मिल नहीं रहा है, तो इनके पापा ने कहा है कि जल्दी से हमें बना कर दें। और मैं उनको बता रही थी कि मेरी तो बस होती जा रही है, तो इन्होंने कहा है कि नई वाली परचेज़ कर लेते हैं। मैंने कहा चलो इतने दिन जहाँ पर और इंतज़ार किया है, मैं 2 दिन और इंतज़ार कर लेती हूँ, अल्लाह करे तो यही मशीन हमारी ठीक हो जाए। और क्योंकि पता है आपको, फिर बार बार तो एक चीज़ जो है वो नहीं बन सकती। और आजकल जो है ऑटो वाशर जो मशीनें हैं वो, उनकी प्राइसेस मैं चेक करके आई हूँ, कोई आसमानों को छू रही हैं। तो उन प्राइसेस से बेहतर है, उधर पैसे लगाने से बेहतर है कि यही कुछ पैसा इधर लग जाए तो अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मशीन ठीक हुई है कि नहीं। अच्छा, आपको ये बताऊं कि जो मैंने एक दिन पहले आपको दिखाया था ग्राइंडर, तो ग्राइंडर का अब आज मैंने देना था रिव्यू, कि आप लोगों को बताना था ये कैसा है। असल में ग्राइंडर जो होते हैं ना, वो सारे ही सही होते हैं। हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों को चलाना नहीं आता। अब मैं जो हूँ, मेरे साथ अक्सर जो 3 जो ग्राइंडर है ना वो इस तरह ख़राब हुए हैं कि एक तो ये जो है ना, इस तरह का सेम इस तरह का मैंने पता नहीं कौन सा ब्रांड था मैंने इस्तेमाल किया था, तो वो जल्दी में उसका नीचे गिरा था, तो उसका ढक्कन जो था ना वो डैमेज हो गया था, तो वो इस वजह से फारिग हुआ था। और फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करने का ये तरीका, जितनी मैंने इसमें अंदर मिर्च काली डाली है ना, तो आप थोड़ा सा इस तरह बटन दबाया और पुश किया, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर इस तरह का है कोई भी, अगर हम ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं ना, उसको वक्फे वक्फे से चलाना पड़ता है और फुल ग्राइंडर को भर कर, किसी भी चीज़ के साथ भर कर नहीं चलाना पड़ता है। और मतलब मशीन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी ग्राइंडर में कुछ सख्त किस्म की जो चीज़ होती है ना, वो भी नहीं करनी चाहिए, ताकि उसके जो ब्लेड है ना वो बहुत ही नाजुक होते हैं। उसके अंदर हम बहुत ही सख्त किस्म के अगर वो बादाम हों या अखरोट हों या कुछ इस तरह का, तो उसका भी यही हल है कि आप थोड़ा सा ना मोटा मोटा पहले कूट लें और फिर उसके बाद ना ग्राइंडर में डालें, तो बारीक पाउडर फिर तब चीज़ बनता है, तब बनती है। और अगर हम एक भी बार हम पूरे महीने का इस पिद्दू से ग्राइंडर में अगर हम इसका डालें मसाला, हम मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम धनिया पीस रहे हैं, तो पूरे महीने का अगर हम एक ही दिन में, एक ही घंटे में हम सारा पीसने की कोशिश करेंगे, तो ये ग्राइंडर, इसकी मशीनरी बहुत ही नाजुक होती है, ये वहीं का वहीं जल जाएगा और स्मेल देने लग जाएगा। एक तो इसके अंदर क्वांटिटी बहुत कम डालनी पड़ती है, और दूसरा इसको बार बार मतलब थोड़ा रुक रुक के चलाना पड़ता है। और तीसरा ये कि बस एक ही दिन का, हाँ, मतलब आपने अगर वीक का, मैं अगर धनिया इसमें बनाऊंगी ना, तो मतलब 2 दफ़ा इसके अंदर भरूंगी, चलाऊंगी। और इसके बाद अब आज मैंने इसके अंदर वाइट पेपर और ब्लैक पेपर ना थोड़ी मिकदार में, इसको मैंने एक ही वीक के लिए ग्राइंड करके रखी है, उसके बाद मशीन बंद करके रख दी है। तो ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना मशीन को अगर चलाते रहेंगे और एक पूरे महीने की चीज़ों को ग्राइंड करके अगर रखते हैं, बेशक आप थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट तक मशीन को ठंडा होने के लिए ना टाइम देना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह कोई भी आम सी भी अगर आप ब्रांड की मशीन लेंगे ना, तो वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होती है। बाकी अल्लाह मालिक है, और थोड़ा सा चीज़ को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। और आज मैं बना रही हूँ चिकन बर्गर पैटीज़, और आपके सामने है सारा कुछ ही। चिकन बोनलेस मैंने इसमें डाली है, 580 ग्राम थी, क्योंकि ये फ्रीज़र वाली थी इसलिए इसका वेट 580 ग्राम आया है। बोटियाँ थोड़ी मुझे भारी लगी हैं, तो इसलिए इसका वज़न होगा आधा किलो। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और पेपरिका पाउडर डाला है, लाल मिर्च नहीं डाली। और लहसुन अदरक का पाउडर डाला है, उसके अंदर मैंने ताज़ा लहसुन अदरक नहीं डाला है। और 2 स्लाइसेस ब्रेड के डाल के तो अच्छी तरह चॉप करने के बाद अब इसकी आ गई है
कोटिंग की बारी, तो कोटिंग में 2 हाथ यूज़ होंगे, एक गीला लगाने के लिए और एक सूखा। पहले मैदा लगाया है, फिर अंडा लगाया है और फिर ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। मैदा, फिर अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स। तो ये जो है, अच्छा बर्गर पैटीज़ जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा मोटी मोटी जिस तरह बाज़ार की होती है ना, उतनी मोटी मोटी नहीं रख रही हूँ। बस मुझे यही शक होता है कि वो अंदर से कहीं कच्ची ना रह जाए इसलिए। और दूसरा ये कि बर्गर होते हैं हमारे बेकरी के बड़े बड़े आते हैं बर्गर बन, तो बच्चे जो है ना फिर वो किनारों से छोड़ देते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको फैला फैला के अच्छी तरह बर्गर के साइज़ का ना बनाया है। और ये अब बन जाएगा कल का हमारा ना लंच बॉक्स की मैंने तैयारी करके रख दी है। और जो ब्रेड क्रम्स बच गए हैं इसको आप रखें उसी ब्रेड के शॉपर में, फ्रीज़र में, तो ये काफ़ी दिन निकल जाएंगे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।